सरकार ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होती तो ईवीएम को हटा देती और कहती है, अगर ईमानदार सरकार होती तो सीजीआई को चुनाव आयोग से अलग ना करती, अगर सरकार ईमानदार होती तो ये उनके जो कमेटी की चुनाव आयोग उसको अलग अलग ना करती। एक विपक्ष का रखा, दो अपना रखा, ये क्यों हो रहा है? जब इतनी जनता परेशान है और इतना ये आवाज उठा रहे हैं तो ईवीएम को हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ होती है, ईवीएम के साथ से ये जीते हैं। ईवीएम अगर रहेगा ये चुनाव में जीते रहेंगे तब तक बीजेपी को हराने वाला कोई है नहीं है। सो 1% गड़बड़ होती है, क्योंकि जिसने ये मशीन बनाई थी उन्होंने ही इसका विरोध किया और उन्होंने ये बंद कर दी। किसी भी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता और ये हमारे इंडिया में ही हुआ। क्यों इसमें ये ईवीएम को लेकर चुनाव करते हैं? बैलेट पेपर से हो सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। मैं हूं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, एक दिवसीय धरना है और यहाँ पे पूरे देश से लोग आए, लगभग पंजाब से भी हमारे साथ लोग आए, पंजाब से अम्बाला सर आए हैं। सर से हम बात करेंगे कि आज यहाँ पे जंतर मंतर पे क्यों आए, क्या वजह, क्योंकि यहाँ पे ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो सर क्या नाम है आपका? सर कहाँ से आए सर? मेरा नाम बलजीत सिंह रंगा, अम्बाला से, हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, क्यों आए सर, क्या वजह आएंगे यहाँ? वैसे तो हम यहाँ लगातार आते रहते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ सैनिक, मैं साहबका सैनिक संघर्ष कमेटी से एक सदस्य हूँ और यहाँ पे हमारा धरना लगभग 1 साल से चल रहा है। हम यहाँ साहबका सैनिक संघर्ष कमेटी के धरने में भी आते रहते हैं, हम अपनी आवाज़ सैनिकों की भी उठाते रहते हैं। और अभी कल मैसेज मिला था कि यहाँ पे ईवीएम के विरोध में भानु प्रताप जी एडवोकेट जी सुप्रीम कोर्ट के वो आ रहे हैं, इसलिए हम उनके भी प्रोग्राम में यहाँ पे आए थे। आप सर ईवीएम के प्रोग्राम क्यों आए, क्यों हटाना इतना जरूर हो गया, क्या वजह है कि ईवीएम को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम का मुद्दा तो वैसे बहुत देर का चल रहा है। भानु प्रताप जी ने और बावन विश्राम जी ने ये मुद्दा उठा रखा है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है और ईवीएम में गड़बड़ होती है और वाकई इसमें होती है। इसमें गड़बड़ 100%, 101% गड़बड़ होती है, क्योंकि जिसने ये मशीन बनाई थी उन्होंने ही इसका विरोध किया और उन्होंने ये बंद कर दी। किसी भी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता और ये हमारे इंडिया में ही हुआ। क्यों इसमें ये ईवीएम को लेके चुनाव करते हैं? बैलेट पेपर से हो सकता है। जब ये अपने छोटे मोटे चुनाव जो होते हैं इनके अपने जो इनके सांसद के चुनाव होते हैं संसद में, तो ये बिना ईवीएम के करवाते हैं। तो यहाँ ये इनको दिक्कत क्या है इसमें कराने की? कहते हैं गिनती में कमी हो जाएगा। चुनाव आयोग आप लोगों की बातों को तवज्जो नहीं दे रहा है। कल देखा था वकीलों को डिटेन कर लिया गया था। हाँ, यही तो है। क्यों डिटेन कर लिया गया? क्यों वो हटाना नहीं चाहते? अगर इतने ही साफ सुथरे सरकार है, मौजूदा जो सरकार इतनी साफ सुथरी है, ईमानदार है, तो वो तो ईमानदार आदमी तो कहेगा भाई जैसे मर्जी चुनाव करा लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी चुनाव करा लो, मेरे को भरोसा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे साथ। क्या कहना चाहे, सरकार ईमानदार नहीं है? सरकार ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होती तो ईवीएम को हटा देती और कहती है, अगर ईमानदार सरकार होती तो सीजीआई को चुनाव आयोग से अलग ना करती, अगर सरकार ईमानदार होती तो ये उनके जो कमेटी की चुनाव आयोग उसको अलग अलग ना करती। एक विपक्ष का रखा, दो अपना रखा, ये क्यों हो रहा है? जब इतनी जनता परेशान है और इतना ये आवाज उठा रहे हैं तो ईवीएम को हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ होती है, ईवीएम के साथ से ये जीते हैं। ईवीएम अगर रहेगा ये चुनाव में जीते रहेंगे तब तक बीजेपी को हराने वाला कोई है नहीं है। और क्योंकि ईवीएम से अगर ये जीतेगा, उसको हमारे को 1 साल हो गया बैठे हुए, 13 महीने किसान बैठे रहे, 11 महीने अब जवानों को हो गया बैठे हुए, पहलवान बैठे रहे, ट्रक ड्राइवरों ने 2 दिन में हड़ताल कर दिया, चक्का जाम कर दिया और उनकी वो 1-2 दिन में ही मान गए। अगर ये धोखे से बनते रहे और धोखे से जनता, ये पब्लिक जो इतनी बैठी है यहाँ पे, ये जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी रहे, क्यों इनकी आवाज़ नहीं उठाती? पहले आज तक आंदोलन हुआ 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं कोई चला। 1 हफ्ते से पहले अगले को कहते थे भाई बताओ आपकी मांग क्या है, लेकिन ये सरकार तो सुनी नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि हमारी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। हमारी वोट की और हमारी जरूरत नहीं है इसको। इनके हाथ में रिमोट है, ईवीएम है, जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी घटा लो। भाई इनको कौन सा सुपना आता है? अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, तो कहाँ से हो जाता है? जनता का प्यार है मोदी जी के लिए? कोई प्यार नहीं है। जनता चाह रही, अगर प्यार होता तो अभी उद्घाटन कर रहे राम मंदिर का, वहाँ पे संत महापुरुष है वो विरोध कर रहे हैं इनका कि वो मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अगर वो इतना होता है तो ये जा जाके दर दर
पे इतने उनको रोकते ना, जो आया उसको आने दो। अगर वो जा रहे थे ईवीएम को, कल वकील साहब जा रहे थे, उनको रोकते ना, उनको दिखाते ही और दिखाए वो कि कहाँ इसमें गड़बड़ नहीं है, उसमें 100% गड़बड़ है और करते हैं ये। ऐसे इतनी वोटें नहीं आ सकती, कोई इतना जो नेशनल पार्टी है उसको 2 या 4 सीटें मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी ने कहा था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कि जनता ने जातिवादी और परिवारवादी लोगों को सिर से नकार दिया। ये जातिवादी परिवारवादी लोग हैं जी, ये सारे परिवारवादी कौन नहीं है, ये सारे परिवारवादी हैं। इनके बीच में क्या परिवारवाद नहीं है? इनके बीच में भी परिवारवाद से सारे परिवार के आप अपने, इन्होंने अमित शाह ने अपने लड़के को क्रिकेट का वो प्रधान बना रखा है, और कितने इनके किसी का बेटा कोई MLA बना हुआ, किसी में बना हुआ है। तो ये 10-10 पेंशनर हमारे जवान यहाँ बैठे हैं, एक पेंशन भी हमारे को पूरी नहीं दे रहे। देशभक्त कौन है? देशभक्त तो असली फौजी है, जो फौज क्या पूरे बॉर्डर पे रक्षा करता है, वो गर्मी सर्दी बर्फ कुछ नहीं देखता, उसको देशभक्त नहीं है मानते, उसको कहते हैं इसको तो हम चौकीदार खड़ा कर देंगे गेट पे। अरे भाई फौजी वो है, सैनिक वो है, असली देशभक्त वो है जो लड़ाई के दौरान अपना टैंक खराब हो जो उसको टैंक को खोल के दोबारा जोड़ के दुश्मन के साथ वो लड़ता है। किसान वो है जो तपती धूप में और जो पानी को सर्दी गर्मी नहीं देखता, रातों को आनंद तैयार करता है। ये उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे, किसान की आवाज़ नहीं सुन रहे, जवान की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो किसकी सुन रहे हैं? ये तो तानाशाही हो गई है। क्या वजह है? जवान, किसान, ट्रक ड्राइवर हो गए, सभी लोग धरने पे आ रहे हैं। क्यों सरकार संतुष्ट नहीं है? क्या वजह क्या है? क्योंकि तानाशाही सरकार इतना अच्छा काम करी, अमृत काल चल रहा है और सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मोदी जी गुणगान हो रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है, आप लोग हैं कि धरने पे? मेरे को एक ही भी विकास बता दो, कौन सा हुआ है? कौन सा विकास? राम मंदिर बन गया, धारा 370 राम मंदिर क्या हमारे को रोटी दे देगा? राम मंदिर में अगर बन गए, हम जाते हैं आज से, क्या मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, क्या मेरे को गुरुद्वारा साहब से रोटी मिल जाएगी? रोटी मिलती है, लंगर में चलते हैं, लेकिन अगर काम नहीं करोगे, आप कर्म नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। रोजगार आपके खत्म होते जा रहे हैं, सारा कुछ आपका, शिक्षा आपकी खत्म होती जा रही है। जो भी अगर शिक्षा होगी देश में, देश का नाम होगा, सरकार का नाम होगा कि इस सरकार ने अच्छे काम किए, इतनी शिक्षा दी है। और हर आदमी को मैं तो कहता हूँ दवाई, पढ़ाई, सफाई तीनों फ्री होनी चाहिए, कोई जात पात नहीं होगी, और उसके बीच में जितने भी नंबर के पास है उसको नौकरी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ अम्बाला से आए हुए सरदार जी, पूर्व सैनिक हैं। देखिए देश ये कह रहे हैं कि देश में जवान, किसान, पहलवान, ड्राइवर सभी लोग धरने पे हैं, कोई इनसे खुश नहीं है, क्योंकि मोदी जी ईमानदार नहीं है, सरकार ईमानदार है। अगर सरकार ईमानदार है तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए, क्योंकि जो देश ईवीएम बनाता है वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड नेटवर्क। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।